हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टॉप एकेडमी। माई सेल्फ एकता मिश्रा। बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में हम लोग देखिए मैं सीडीपी पढ़ाती हूँ आप लोग को। और बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। मैं कई सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजी हूँ और आप अभी से सारे क्वेश्चंस को, जितनी भी मैंने स्लाइड भेजी उसको पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए, क्योंकि कभी भी सी टेट यूपी टेट के फॉर्म आ सकते हैं। और कल की क्लासेस में हम लोगों ने, इससे पहले की जो क्लास हुई थी वहां पे मैंने जेंडर से रिलेटेड कुछ वीडियोस भेजे थे, आपको जरूर से देखिएगा, उनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और देखिए, जो सीडीपी का जो सिलेबस बनता है सी टेट के अकॉर्डिंग, वो लोग वही सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं आता है। सी टेट का अपना एक अलग सिलेबस कोई नहीं होता है, वो वही सारी चीजें होती हैं जो आपने बीएड के दौरान पढ़ रखा है, अच्छे से समझा है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लाइक आप मोटिवेशन ले लीजिए। मोटिवेशन और मेमोरी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका सिलेबस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उस सिलेबस में ये पर्टिकुलर अलग से मोटिवेशन का कोई चैप्टर नहीं है, ना ही मेमोरी का कोई चैप्टर है, लेकिन उसमें ये चीजें इंक्लूड है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीजें आती हैं क्वेश्चन के हिसाब से, उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा हो कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, इसकी अवधारणा और इसके प्रकार। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, सबसे पहले मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन क्या होता है। जब हम हम जनरली उदाहरण लेके समझे, तो जब हम लोग टीचिंग लाइन प्रैक्टिस में जाते हैं तो पहले हम बच्चे को एक चैप्टर पढ़ा देते हैं, बच्चे को हम एक लेसन प्लान बना के ले जाते हैं और हमने उस लेसन प्लान को क्लास में अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जब हम लेसन प्लान को क्लास में अप्लाई कर देते हैं, फिर हमें ये जानना होता है कि जो हमने उद्देश्य बनाया है क्या उसकी पूर्ति हुई कि नहीं। और उसकी पूर्ति करने के लिए जब हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चों का लेवल क्या है। हाँ, अगर बच्चे ने समझा है हमारे लेसन प्लान को, बच्चे ने क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया है, तो उसका वो आंसर देते रहते हैं। ठीक है, बताते रहते हैं कि हाँ मैम ये पढ़ाई थी, मैम इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन कह दीजिए, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें हम बच्चे का क्या कर रहे होते हैं, मूल्यांकन कर रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमने जो भी विषय या टॉपिक को क्लास में पढ़ाया है, बच्चे उसे अच्छे से समझे हैं और समझने के कारण ही वो क्लास में उसका आंसर दे पा रहे हैं। अगर जो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, मतलब जिसमें बच्चों में कोई समस्या होती है, या फिर हम ही अच्छे से नहीं पढ़ा पाए जिससे बच्चे नहीं समझ पाए हैं, तो हम उसको दोबारा बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं, जहाँ पे शिक्षक को ये पता चल पाता है कि हाँ, जो वो पढ़ाया है उसने बच्चे ने कितना उसको गेन किया, बच्चा कितना रिटेंट किया है, बच्चा कितना समझा है। और अगर बच्चा नहीं समझ पाया तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक के लेसन प्लान की गड़बड़ी होती है, या फिर शिक्षक अच्छे से क्लास में उन सब चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाया है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा खुद का है। मैं आप लोग को जो भी बता रही हूँ, अगर मैंने आपको जेंडर का टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है और जो उसमें क्वेश्चन आंसर मैंने दिया, अगर आप उसका खुद भी उसको सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, आपने अच्छे से पढ़ लिया, मतलब मैंने जो बताया वो आप समझ गए। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी खुद की कमी होगी, या फिर ये भी कह सकते हैं आपने उस चीजों को अच्छे से देखा नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें हम एक माप करते हैं, मापन करते हैं, मेजर करते हैं कि बच्चे ने कितना प्राप्त किया है, और उसके आधार पर एक हम जजमेंट करते हैं, मतलब एक निर्णय लेते हैं कि हाँ, बच्चे को ये विषय समझ में आ गया है या फिर वो इस विषय को वो अच्छे से समझ नहीं पाया है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में भी कई सारे मूल्यांकन होते रहते हैं। और अगर हम देखें तो वैसे किसी भी क्लास में अगर हम रहें तो हमने मूल्यांकन दिया, मूल्यांकन के बाद ही हम यहाँ आए हैं। हर एक क्लास में विषय को पढ़ाने के बाद जो परीक्षाएं होती हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूल्यांकन का। ठीक, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कक्षा में अध्यापक ने जो भी पढ़ाया है, जो भी उद्देश्य बना के, पहले तो हम एक प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब की हम प्लानिंग कर लेते हैं। फिर बाद में जब हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया, क्या उसको वो चीजें समझ में आई,
और जब हम ये सब चीजें जानने के लिए, जैसे प्रश्न हम बच्चों से क्वेश्चन कर लेंगे, टेस्ट ले लेते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, तो ये सारी प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे स्लाइड को मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो जब हम इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे का, से हमें कई सारी जानकारियां मिलती है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे का बुद्धि का लेवल कितना है, बच्चे की क्षमताएं कितनी है। बच्चा क्या पता एक बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं समझ पाया है। तो ये शिक्षक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना है बच्चे के लिए। अब शिक्षक देखेगा कि हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो लेक्चर मेथड से समझ गए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो लेक्चर मेथड से नहीं समझ पाते हैं। तो अब शिक्षक ये सोचता है कि अब वो कौन सी नई स्ट्रेटेजी बनाए जिससे कि क्लास के केवल एक बच्चे नहीं, क्लास में सभी बच्चे उस विषय को सीख जाए। तो मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा के संबंध में। अब हम शैक्षिक मूल्यांकन का स्वरूप देखेंगे। अब तक तो हमने मूल्यांकन के बारे में जाना, वही शैक्षिक मूल्यांकन भी वही होता है, दोनों एक ही चीजें हैं। मूल्यांकन में हम किसी भी व्यक्ति को, जब हम अगर हम आप मूल्यांकन की परिभाषा को देखेंगे तो मूल्यांकन क्या होता है, किसी व्यक्ति के गुण को एक नंबर में बताना। ठीक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण को जब हम उसमें एक नंबर देते हैं, संख्यात्मक अंक में उसको परिभाषित करते हैं, तो वो मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को, अगर आपकी क्वालिटी है, आपकी उस क्वालिटी को हम नंबर दे दें कि आपका आईक्यू लेवल 100 है या फिर 140 है या फिर 120 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमने आपके बुद्धि लब्धि का मापन किया और मापन मूल्यांकन के बाद हमने एक नंबर दे दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, और शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, जब हम शिक्षा के संदर्भ में जब हम शिक्षा के संदर्भ में बच्चों को किसी विषय को हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम एक निर्णय निकालते हैं कि हाँ, बच्चे ने इतना गेन कर लिया है, इतनी उपलब्धि उसकी हो गई है, तो वो क्या कहलाएगा, शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य न केवल बालक को ज्ञान प्रदान करना है बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना है। ठीक, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तीनों ही प्रकार के विकास करना शिक्षा का, वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें विषय वस्तु हम देखते हैं कि विषय वस्तु कैसा है, शिक्षण पद्धतियां कैसी हैं, उसी के माध्यम से हम परीक्षण के लिए उपकरण बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं। उसी प्रकार हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं कि हमारी पाठ योजना ऐसी हो जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ जाए। और उसके बाद हम पाठ योजना बनाने के बाद भिन्न भिन्न इसके कई सारे स्तर होते हैं। जब हम पाठ योजना बना लेते हैं, उसको क्लास में अप्लाई कर देते हैं, फिर जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे ने कितना समझा, हमने जो लेसन प्लान बनाया था वो बच्चे को कितना समझ में आया, तो ये प्रक्रिया कहलाती है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, जब हम शिक्षा के संबंध में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं और बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तो वो कहलाता है शैक्षिक मूल्यांकन। फिर मूल्यांकन की परिभाषा बताई गई, जैसे कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना, तथा शैक्षिक मूल्यांकन से आशय है किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभव की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करने से होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको मैं ठीक करूंगी। तो मूल्य प्रदान करने से होता है, उसको कहते हैं हम लोग, अर्थ होता है कि जब भी हम किसी शैक्षिक प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना गेन किया। हमने तो उसे पढ़ा दिया, लेकिन अब बच्चे ने कितना गेन किया है उसके बारे में जो हम उसका टेस्ट देते हैं, तो वो कहलाता है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, ये शिक्षा के संबंध में होता है, शिक्षा के संदर्भ में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है शैक्षिक मूल्यांकन। डेंकर ने बताया था, डेंकर ने शैक्षिक उद्देश्यों को, डेंकर ने बताया जो शैक्षिक उद्देश्य को बालक द्वारा किस सीमा तक, मतलब हमने कुछ उद्देश्य बनाए हैं और उसको बालक ने किस सीमा तक प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप शैक्षिक उद्देश्य बनाए हैं, उस उद्देश्य को बालक ने किस सीमा तक प्राप्त किया है, उसे हम कहेंगे मूल्यांकन। उसे भी हम लोग मूल्यांकन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये सब जानने की, अब तक हमने जो डेफिनेशन देखे, हमने 2 डेफिनेशन देखे, दोनों ही परिभाषा में ये बताया गया कि पहले तो हम मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को मूल्य प्रदान करना, और शिक्षा के संदर्भ में क्या होता है, हमने जो भी लेसन प्लान बनाए हैं और एक ये सारी प्रक्रिया जो होती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, उस व्यवस्थित प्रक्रिया के दौरान हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया, बच्चे ने कितना रिटेन किया है, तो वो कहलाता है मूल्यांकन। उसे ही हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। ओके,
इसके बाद आता है कि कोठारी कमीशन ने मूल्यांकन को क्या बताया है। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। ठीक है, मूल्यांकन सही बात है, हर क्लास में बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। इवन जब प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, प्रवेश परीक्षाएं भी इसीलिए होती हैं कि हम बच्चे का मूल्यांकन करके हम पता लगाते हैं कि बच्चे की कितनी एबिलिटी है और उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही हम किसी भी पोजीशन पे, इवन मूल्यांकन हर जगह होता है। अगर हम जॉब के पर्पज में देखें, क्लास के पर्पज में देखें, किसी भी अगर हम फील्ड में जाएं तो हर फील्ड में आपका मूल्यांकन होना ही होना है, ये निश्चित है। वो प्राथमिक शिक्षा से लेके हायर एजुकेशन तक की अगर हम बात करें, इवन जॉब की बात करें, तो वहां पे मूल्यांकन होना कंपलसरी होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे की या फिर व्यक्ति की कितनी एबिलिटी है, उसकी कितनी योग्यता है और उसकी योग्यता के अनुसार ही हम उनको कोई भी कार्य देते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन केवल हम ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में होता है, बल्कि हर क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ये शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। सही बात है, ये जब भी हम लोग शिक्षा, जब हम क्लास में जाते हैं, अगर एज ए टीचर में बात करूं, जब भी हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में एक हमारा माइंड सेटअप होता है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो इसके लिए हम पहले लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें कुछ विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं कि हमारे लेसन प्लान पढ़ाने के बाद बच्चा ये समझ जाएगा, और उसके बाद जब हमें उसके बारे में पता लगाना होता है तो इसीलिए हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। तो जो टेस्ट की प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन कहलाती है। फिर उसके बाद हमें लगता है कि अगर हाँ बच्चा जो भी हम उद्देश्य बनाए हैं, अगर हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम सुधार की सोचते हैं कि क्या पता शायद मेरे लेसन प्लान में कोई गड़बड़ी है या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ गलत है जिससे बच्चे ने सीख नहीं पाया। तो उसमें केवल विद्यार्थियों का ही मूल्यांकन नहीं होता, वहां कहीं ना कहीं जो परिणाम आता है वो शिक्षक के भी मूल्यांकन से संबंध हो रखता है। फिर शिक्षक अपने में कुछ परिवर्तन लाएगा, अपने लेसन प्लान में परिवर्तन लाएगा, अपनी शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन लाएगा, जिससे कि उस प्रक्रिया को हम और अच्छे से करें, जिससे बच्चे को जो भी हम उद्देश्य बनाए हैं, हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, बच्चा उन सब चीजों को सीख जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे यह एक वैज्ञानिक होता है। सही बात है, ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है। इसमें पाठ्यक्रम, कक्षा, अध्यापक तथा परीक्षा पद्धतियों को संबंधित करता है। इस प्रकार यह शिक्षा प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर जांच करता है। सही बात है, ये शिक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जांच करता है। हम क्लास टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, कि जिसपे हर स्तर पे हम जांच करते हैं कि क्या बच्चे को जो भी बताया जा रहा है बच्चे ने उसको सीखा है कि नहीं। अगर सीखा है तो बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी मात्रा में सीखा है, इन सब का पता हम मूल्यांकन के माध्यम से लगाते हैं। और साथ ही साथ ये निर्देशन में बच्चे को सही रास्ता दिखाने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, मैं हर टॉपिक को एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आप भी समझ जाए और मुझे भी बताने में थोड़ा सहज महसूस हो। अगर हमें ये जानना है कि बच्चे का किस फील्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम बच्चे का मूल्यांकन कर लेंगे। हमने बच्चे का मैथ्स में टेस्ट ले लिया, इंग्लिश में टेस्ट ले लिया, संस्कृत में टेस्ट ले लिया, ड्राइंग में टेस्ट ले लिया। अब हमने देखा कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में जो भी और सब्जेक्ट है उनके कंपैरिजन में बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें ये लगेगा कि हाँ बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो मैथ्स में क्या क्या करियर है, मैथ्स में बच्चे का फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो इसके हिसाब से हम बच्चे को भविष्य के लिए भी इसको गाइड कर सकते हैं। ठीक, ये एक शैक्षिक, ये व्यक्तिगत भी दिया जाता है, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पे बच्चे की योग्यताओं का, क्षमताओं का, उसके भविष्य करियर ओरिएंटेड के संबंध में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। इवन जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वहां पे मूल्यांकन इतना इम्पोर्टेंट है कि वहां पे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा अगर स्पेशल बच्चा है, अगर हम उसको कोई विषय पढ़ा रहे हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहा है, अगर हम उसका मूल्यांकन किए और हमें लगा कि बच्चे ने कुछ भी गेन नहीं किया, बच्चा कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम अन्य नई नई शिक्षा विधियों का प्रयोग करके बच्चे को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से हम उसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, तो मूल्यांकन केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, मूल्यांकन हर क्षेत्र में उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि ये शिक्षा के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चे के व्यावसायिक फील्ड का, ऑक्यूपेशनल फील्ड हो गया, बच्चे के करियर से रिलेटेड हो गया, उसके भविष्य, वो किधर जाना चाह रहा है,
या फिर उसका किस विषय में इंटरेस्ट है, किस विषय में समस्याएं आ रही हैं, इन सब चीजों का जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम एक निर्णय लेते हैं, वो मूल्यांकन के माध्यम से ही लेते हैं। और इसमें फिर और भी है, इसके जो उद्देश्य है, इसमें बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। सही बात है, मूल्यांकन में हम बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जो छात्र बहुत कमजोर होते हैं उनकी कमजोरियों का पता लगता है। अधिगम क्रियाओं की सफलता का पता लगाने के लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। छात्रों को प्रेरित करने के लिए तथा व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए। सही बात है, एक क्लास में देखिए बच्चों, एक क्लास में हर स्तर के बच्चे होते हैं और प्रत्येक स्तर के बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना होता है। ये शिक्षक की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है क्लास में। वो देखिए जो होता है ना इंडिविजुअल डिफरेंस की, हमने जो बात की थी, मेरा एक और वीडियो जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी। तो एक क्लास में अनेक तरह के बच्चे होते हैं, डिफरेंस बच्चे होते हैं। उन सारे बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने के लिए भी मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और जब हम बच्चों के विभिन्नताओं को जानेंगे, फिर उनकी विभिन्नताओं को जानने के बाद हम बच्चे को उस प्रकार की शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, जिससे वो अच्छे से सीख सके। बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ और हम उसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर वो कोई विषय अगर नहीं सीख पाए तो क्यों नहीं सीख पाए, इस क्यों का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन अति आवश्यक है। ठीक।